हमारा जो टॉपिक है वो है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि आपकी की बॉडी को जो अमाउंट चाहिए फूड की वो नहीं मिल रही। ठीक है, मीन कि चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, उनकी अमाउंट की कमी हो जाना बॉडी के अंदर, उसको हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, टेकिंग अ डाइट विच रिक्वायर न्यूट्रिएंट इज नॉट इनफ क्वांटिटी, खुराक का लेना लेकिन उसके अंदर वो वाली क्वांटिटी, इनफ क्वांटिटी ना हो जो बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स की, और ओवर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, या उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, उसको आप माल न्यूट्रिशन बोलते हो। अंडर न्यूट्रिशन इज अ कंसिक्वेंस ऑफ अ कंज्यूमिंग लो अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, while ओवर न्यूट्रिशन मीन टेकिंग टू मच न्यूट्रिएंट्स। कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन की बात करें कि न्यूट्रिशन की कमी का मतलब ये है कि लो अमाउंट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको मिलना, जबकि ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट में आप लोग वही न्यूट्रिएंट्स ले लें, तो उसको ओवर न्यूट्रिशन कह देंगे। और अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कमी हो जाना न्यूट्रिएंट्स की। सीवियर माल न्यूट्रिशन में रिजल्ट इन अ डेथ, इसके रिजल्ट में अगर कमी होगी खुराक की तो उसके रिजल्ट में डेथ हो सकती है, हार्ट की डिजीजेज हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को बोलते हैं। ठीक है, कब्ज़ होने का खतरा होता है, एंड ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं, और मोटापा, ये कई तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से। द मेजर टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन आर, अब उसमें से कुछ कैटेगरीज हैं उन्होंने जो मेजर डिस्कस किए हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज, एंड ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम वन बाय वन इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली है आपके पास प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। The term protein energy malnutrition apply to the condition in which the body is not getting required amount of protein or any energy producing nutrients। कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको प्रॉपर अमाउंट में या तो प्रोटीन या उससे मिलते जुलते जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं फूड के, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड, इनकी अमाउंट आपको प्रॉपर नहीं मिल रही होती। उसके रिजल्ट में जो बीमारी होती है उसको उन्होंने टर्म रखा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इट मे आल्सो अकर व्हेन द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब सच न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू अदर डिजीजेस। कहते हैं ये कंडीशन तब भी हो सकती है जब बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती न्यूट्रिएंट्स किसी भी और बीमारी की वजह से, फॉर एग्जांपल एड्स की वजह से या कैंसर की वजह से हमारी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही होती। टू इम्पॉर्टेंट डिजीजेज एसोसिएटेड विद प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आर, दो उनमें से इम्पॉर्टेंट डिजीजेज उन्होंने डिस्कस किए हैं, वो कौन कौन सी हैं? मेरास्मस एंड क्वेशरकर। ठीक है, ये दो बीमारियां हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या होता है। नंबर 1 है आपके पास मेरास्मस। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अकर इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में होती है ज़्यादातर, ड्यू टू द लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन की कमी होने की वजह से ये होती है मेरास्मस। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो सफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम मेरास्मस, हैव वेरी थिन बॉडी। मेरास्मस में क्या होता है कि उनकी बॉडीज़ जो हैं बहुत ही पतली होती हैं। ठीक है, दिस देयर बॉडी वेट इज़ लेस देन 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट फॉर देयर एज। मीन कि वो अपनी एज के मुकाबले में उनके जितना वेट होना चाहिए उसके मुकाबले में वो 60% उनका वेट कम होता है। दे हैव ऑलमोस्ट नो फैट, इनके अंदर बिल्कुल भी फैट नहीं होती, एंड मसल स्ट्रेंथ इन देयर बॉडीज, और मसल्स के अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। दे आल्सो सफ़र फॉर लो बॉडी टेम्परेचर, और इनको हमेशा जो है बॉडी का जो इनका टेम्परेचर होता है वो हमेशा लो रहता है, एंड एनीमिया और रेड ब्लड सेल्स भी प्रॉपर इनके अंदर नहीं बने हुए होते। मेरास्मस कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑल न्यूट्रिएंट टू द डाइट। अगर हम डाइट के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें तो मेरास्मस ट्रीट किया जा सकता है। इन स्वेयर केसेस, अगर केस बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, दिस डिजीज़ में लीड टू डेथ, तो इस केस में बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दूसरी बीमारी क्वेशरकर। ये किस में होती है? क्वेशरकर इज मोर सिवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। इट अकर इन द चिल्ड्रन, ये बच्चों में होती है और साथ बड़ों में भी होती है, एडल्ट्स में भी।
ड्यू टू द इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन। वही बात है, इसमें भी प्रोटीन की ही इनटेक की वजह से। इनएडिक्वेट का मतलब है कि उसकी मिकदार जो उतनी बॉडी को चाहिए उतनी आप नहीं ले रहे होते, ठीक है। द क्वेश्चनर पेशेंट आर वेरी थिन, इसके जो पेशेंट होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, बट हैव स्वॉलन स्टमक, और इनका जो स्टमक वाला पोर्शन है ये स्वेल हुआ हुआ होता है। दे आल्सो सफ़र फ्रॉम थिनिंग ऑफ हेयर, इनके हेयर्स भी बहुत पतले होते हैं, एंड लॉस ऑफ टीथ, दांत इनके गिर जाते हैं। देयर बॉडी फेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिजीजेज, इनकी बॉडी जो होती है एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही होती बीमारियों के खिलाफ। क्वेश्चनर कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग प्रोटीन टू द डाइट, ये भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो अगर आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को अमाउंट को बढ़ा दें। इन स्वेयर केसेस, लेकिन अगर केस बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गया सेम, ये भी आपको लीड करता है डेथ, एट द एंड क्या होती है, डेथ कॉज होती है, ठीक है। ये तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन थी। नेक्स्ट है आपके पास मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, कि मिनरल्स की अगर कमी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो उसको आप मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज बोलोगे, MDD। मिनरल डेफिशिएंसीज अकर व्हेन अ पर्सनस मिनरल इनटेक कंसिस्टेंटली फॉल बिलो द रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट। वही बात है, इसमें आपके पास मिनरल की कमी हो जाती है। मिनरल डेफिशिएंसी कैन लीड टू वैरायटी ऑफ डिजीजेज लाइक एनीमिया, गॉइटर, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट। ये डिफरेंट बीमारियां हैं। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, गाइटर आयोडीन की कमी होने की वजह से गले के अंदर वो गिलड़ सा बन जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है, रिकेट भी हड्डियों की बीमारी है। तो कहते हैं कि मिनरल्स की कमी की वजह से ये बीमारियां आपको हो सकती हैं, ठीक है। आगे वन बाय वन वो उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है एनीमिया, मीन लेसर देन नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ रेड ब्लड सेल, कि मीन रेड ब्लड सेल की कमी हो जाना, और हीमियोग्लोबिन इन द ब्लड, या हीमियोग्लोबिन की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन जो होती है वो लेसर हो जाती है। इट अकर व्हेन द बॉडी हैज़ पुअर आयरन इनटेक, ये किस वजह से होता है, जब बॉडी के अंदर आयरन की कमी आती है, और पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, या वो बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकती होती आयरन को, ठीक है। व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी इट कैन नॉट मेक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, अगर आयरन की कमी होगी तो रेड ब्लड सेल प्रॉपर नहीं बन सकेंगे। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया इज कॉन्स्टेंट फटीग, इसके सिम्टम्स में हमारे पास कॉन्स्टेंट फटीग का मतलब है कि लगातार आपको थकावट फील हो रही होती है, एंड वीकनेस। प्रोलॉन्ग एनीमिया रिजल्ट इन हेयर लॉस, ब्रिटल हेयर एंड नेल, इसका जो अगर बहुत लंबे अरसे तक एनीमिया हो बंदे के अंदर तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एक तो बाल गिरते हैं, ब्रिटल हेयर, और आपके हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, ठीक है, और साथ में नेल्स भी। नेक्स्ट है आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की बीमारी को कहते हैं। बोन्स की ये बीमारी है जो जिसके अंदर आपकी जो बोन्स है पोरस हो जाती हैं और फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब होता है फ्रेजाइल या फ्रेगाइल, नाजुक को कहते हैं। पोरस मीन उनके अंदर पोर्स बन जाते हैं, खोखलापन जिसको कहते हो आप, ठीक है। इट अकर व्हेन द बॉडी डज नॉट टेक रिक्वायर अमाउंट ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी, ये ऑस्टियोपोरोसिस किस वजह से होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए या विटामिन डी की कमी हो। थर्ड है आपके पास गॉइटर, गॉइटर एक मिनरल की वजह से होता है, ठीक है, जो आपके थायराइड के ग्लैंड्स के अंदर को होता है, बीमारी है जो थायराइड का जो ग्लैंड है ज़्यादा अपनी सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से थायराइड बढ़ जाता है। दिस डिजीज इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक इनलार्ज, लाइक इस पोर्शन, ये पोर्शन है ना, तो ये इनलार्ज हो जाना मतलब बड़ा हो जाना, नॉर्मल ये है, और इनलार्ज होके मीन ये बड़ा हो जाता है, जिसके रिजल्ट में आपको ये बाहर की तरफ लटका हुआ फील होता है। दिस ग्लैंड यूज आयोडीन फॉर मेकिंग इट सिक्रीशन, इस ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होती है अपनी सिक्रीशन के लिए। व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, जब आयोडीन की कमी हो जाती है डाइट के अंदर, द ग्लैंड इनलार्ज, और उसके रिजल्ट में ग्लैंड क्या होता है, बढ़ जाता है। इट रिजल्ट इन अ स्वेलिंग इन द नेक, तो ये स्वेलिंग सी जो हो जाती है उसको आप गॉइटर कहते हो, ठीक है। थर्ड है आपके पास लास्ट जो है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाओगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, द ओवर कंजम्पशन ऑफ हाई कैलोरी डाइट लीड टू द ओवर वेट, तो बॉडी का वेट बढ़ता है और साथ मोटापा आता है। उसके बाद कहते हैं ओबेस पीपल में सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन, मोटापा जो होता है वो आपको हाइपरटेंशन क्रिएट करता है, लिवर एंड रेनल हार्ट डिसऑर्डर,
लिवर का, रेनल किडनी को कहते हैं, ठीक है। एंड हार्ट के डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। मोटे लोगों के अंदर ये अमूमन आपने देखा होगा ये बीमारियां होती हैं। एक्सेसिव फैट कंजम्पशन कैन बी फेटल, और इसी तरह फैट ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर हो जाएगी तो वो भी फैटल है। फैटल का मतलब होता है मोहलक, जो मौत की तरफ लेके जाए, ठीक है। सम फैट गेट डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज काजिंग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, मेन आर्टरीज का फट जाना। जितनी ज़्यादा फैट आपकी आर्टरीज के अंदर जमा होगी वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगी। इट लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड अदर कॉम्प्लिकेशन लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। हाइपरटेंशन और डायबिटीज, शुगर वगैरह क्रिएट करेगी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की बीमारियां बना देगी अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आप ले रहे होंगे तो। सिमिलरली ओवर इनटेक ऑफ विटामिन डी काज नाउजिया, अगर विटामिन डी की ज़्यादती होगी तो नाउजिया कहते हैं आपके पास। ये नाउजिया का मतलब होता है कि जो आप ये छींकना वगैरह और ये जो इस कंडीशन के साथ जो आ रहा होता है, थकावट, वॉमिटिंग, रेनल डैमेज, किडनी का डैमेज एक्सेट्रा। ओवर इनटेक ऑफ विटामिन ए लीड टू ड्राई एचिंग स्किन, और इसी तरह अगर विटामिन ए का ओवर इनटेक होगा तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इची और ड्राई हो जाएगी। पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड हैंड्स, इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन पित्ते को कहते हैं, ठीक है, और पित्ता भी आपका बढ़ जाएगा। ये उसके कई इफेक्ट्स हैं। उसके बाद है आपके पास वजूहात क्या हैं, काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में बी ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज ऑफ अ बैलेंस डाइट। ये होती किस वजह से माल न्यूट्रिशन के, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है कि बैलेंस डाइट कितनी ज़रूरी है उनके लिए। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी कैन आल्सो बी रीजन फॉर द माल न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर ना होना वो भी माल न्यूट्रिशन को लीड करता है। पोवर्टी कहते हैं गुर्बत को, इज अमंग मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ माल न्यूट्रिशन। सारी बात है, गुर्बत भी माल न्यूट्रिशन का एक कॉमन रीजन है। माल न्यूट्रिशन इज स्पेशली वाइड स्प्रेड इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन उन ममालिक में है जो अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, जो तरक्की पजीर ममालिक है। उसके बाद वो कहते हैं फेमन इज अनदर रीजन बिहाइंड माल न्यूट्रिशन। फेमन कहते हैं कात को, ठीक है, कात पड़ जाना अगर किसी चीज़ का वो भी माल न्यूट्रिशन को लीड कर रहा होता है। फेमन मीन वाइड स्प्रेड लैक ऑफ फूड टू फीड ऑल द पीपल लिविंग इन द एरिया। मीन वो कात पड़ जाना फूड का कि लोगों को वो प्रॉपर फूड ना मिल पाए, उसको फेमन बोलते हैं। फेमन आर कॉज ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कात किस किस वजह से हो सकता है, आबादी के बढ़ने की वजह से, ड्राफ्ट खुश्क साली की वजह से, फ्लडिंग सैलाब की वजह से, क्रॉप डिजीजेज अगर फसलों में कोई बीमारी आ गई है उस वजह से, अनइक्वल फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द वॉर, जंगों की वजह से प्रॉपर फूड की डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके तब कात आ सकता है। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, और आपकी जो गलत ये जो माशी पॉलिसीज़ होती हैं वो भी अगर गलत होंगी तो उनकी वजह से भी ये फेमन क्रिएट करेगा, ठीक है।